अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हम 11th क्लास बायोलॉजी फेडरल बोर्ड 2025 का जो ऑब्जेक्टिव है वो उसकी हम आंसर की बनाएंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है जी, व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लास्ट अबाउट। जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी फ्लो करती है तो कितनी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो आपको पता है कि 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट व्हेन एनर्जी इज फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि 10% एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल में क्या होती है, पास होती है। दूसरा क्वेश्चन है, द पार्ट इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग इज। ये एक डायग्राम ऐसे लेबल किया गया है। जो आर वाला रीजन है ये आपको पता है कि हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के सिंथेसिस करवाते हैं। जो क्यू वाला रीजन है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जो जितनी भी ड्रग्स होती है उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं। और एस जो है ये हमारे पास गोल्जी बॉडीज हैं। गोल्जी बॉडीज के मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन होते हैं, सेल सिक्रीशन करना, ठीक है, और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जो है उनकी फॉर्मेशन में भी इनका रोल होता है, ठीक है। और जो पी रीजन है ये न्यूक्लियस वाला है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, क्यू बनेगा। बीटा इज अ राइट ऑप्शन। तीसरा है, द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज। पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कौन करवाता है जी, जो हमारे पास एलएच हार्मोन होता है वो ओव्यूलेशन करवाता है। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है जी फोलिकल डेवलपमेंट। फोलिकल डेवलपमेंट किसका काम होता है, ये हमारे पास जो एफएसएच होता है ये फोलिकल्स की डेवलपमेंट करवाता है। तीसरा ऑप्शन है एंडोमेट्रियम डेवलपमेंट। एंडोमेट्रियम डेवलपमेंट का जो रोल होता है वो कौन करवाता है, वो एस्ट्रोजन करवाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन की बात की है, इसका फंक्शन इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। When RNA polymerase bind to the promoter for transcription, the unit which detach from it is, ठीक है। आपको पता है कि जब आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के उसके साथ बाइंड करते हैं जाके प्रमोटर रीजन के साथ, तो उनके जो सिग्मा फैक्टर्स होते हैं विच इज आल्सो नोन एज थीटा, ठीक है, इनको थीटा भी कहा जाता है, ये क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। द राइट ऑप्शन इज डेल्टा। पांचवा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग कैल्विन साइकिल। पहला ऑप्शन है 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड कन्वर्ट इनटू 1,3 bis फास्फोग्लाइसरेट व्हिच इज कन्वर्ट इनटू G3P ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखिए 3PGA कन्वर्ट इनटू G3P, यहाँ से ये गलत हो गया, बीच में से एक स्टेप मिस हो गया। तीसरा ऑप्शन देखें G3P कन्वर्ट इनटू राइबोलोज बायोफॉस्फेट, यहाँ पे ये गलत हो गया। चौथा ऑप्शन देखें G3P कन्वर्ट इनटू राइबोलोज फास्फेट विच इज कन्वर्ट इनटू 3PGA, ये सीक्वेंस भी गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, हमारे पास अल्फा बनेगा। द स्टेम सेल विच कैन डिफरेंशिएट इनटू फियो सेल टाइप्स आर कॉल्ड, इनको हम क्या कहते हैं, फियो कवर्ड यूज हुआ है तो आपको पता है ओलिगो कवर्ड यूज किया जाएगा, तो ओलिगोपोटेंट इनको कहा जाता है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। द प्रोटीन प्रेजेंट इन टेंडन एंड लिगामेंट इज, पहला जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या जाता है जी, इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा इलास्टिन प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन द टेंडन एंड लिगामेंट। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, चार्ली बनेगा। जो हमारे पास फाइब्रिनोजन है ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन के प्रोटीन्स होती हैं ये। इसी तरह कैरोटीन जो है ये हेयर मसल्स नेल्स वगैरह के अंदर पाई जाती है। कैसीन जो है ये मिल्क के अंदर पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या बना, चार्ली बना। द कंपाउंड मेलोनेट इज कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ, ये राइट ऑप्शन क्या होगा, सेक्सीनेट। 9 है जी, द कंडीशन इन विच centromere of a chromosome is located slightly away from the center is termed as, उसके लिए हम यूज करते हैं सब मेटासेंट्रिक। अगर सेंटर में होता तो मेटासेंट्रिक, अगर टिप पे होता टीलोसेंट्रिक, अगर टिप से थोड़ा सा नीचे होता तो एक्रोसेंट्रिक। यहाँ पे उसने स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर की बात की है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पे बीटा बनेगा। विच फंगस इज पॉइजनस, एग्रिकस, मॉर्चिला, एस्परजिलस, ये तीनों जो है हमारे पास एडिबल फंजाई हैं। उसने पॉइजनस की बात की है, नीटा जो है ये पॉइजनस मशरूम आ जाती है। राइट ऑप्शन यहाँ क्या बनेगा, डेल्टा। हेपेटाइटिस डी इज कॉज बाय वायराइड्स, राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डेल्टा। बार्क इज प्रोड्यूस बाय कॉरकेम्बियम,
राइट ऑप्शन क्या बनेगा? अल्फा। लैटरल मेरिस्टेम भी नहीं है, वो लैटरल ग्रोथ करवाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम भी नहीं है, वो एपिकल ग्रोथ करवाते हैं, टिप पे होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी राइट ऑप्शन नहीं है। द सेक्स लिमिटेड ट्रेड विच आर मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल आर, ठीक है, इसने कंपैरिजन की बात की हुई है। कौन से ट्रेड्स ऐसे हैं जो मेल के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल? ऑटोसोमल रिसेसिव दोनों में बराबर होते हैं। वाई लिंक ट्रेड तो सिर्फ मेल के अंदर होते हैं। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो ट्रेड हैं ये ज्यादातर आपको किसके अंदर नजर आते हैं? ये फीमेल के अंदर नजर आते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट आ जाता है जी, ठीक है, जिसे विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड आर मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल। एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती हैं? कलर ब्लाइंडनेस है, होमोफिलिया है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? डेल्टा बनेगा। ऑर्गेनिज्म हैविंग क्लोरोफिल ए फाइकोसायानिन हेट्रोसिस्ट, द राइट ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया। आपको कैसे पता लगा है? हेट्रोसिस्ट से पता भी लग सकेगा, ये भी बुलेट पॉइंट है। फाइकोसाइनिन जो इसका एसेसरी पिगमेंट होता है, इससे भी पता लग जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? बीटा बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कॉमन टू ऑल कॉर्डेट एम्ब्रियो? एज यू नो, नोटोकॉर्ड जो है ये तमाम के तमाम जो हमारे पास कॉर्डेट से उनमें पाई जाती है। आइडेंटिफाई द ट्रेड विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय पॉलीजीन्स। पहला ऑप्शन है जी इंटेलिजेंस, दूसरा है हाइट, तीसरा है स्किन कलर। आपकी बुक की लाइन है, ये सारे के सारे पॉलीजेनिक ट्रेड्स हैं, बट रोलिंग ऑफ द टंग इज नॉट अ पॉलीजेनिक ट्रेड। सो द राइट ऑप्शन इज क्या बनेगा? डेल्टा बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन? होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो स्ट्रक्चरली सिमिलर हों बट दे परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन। यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा फोर लिम्स ऑफ वुमेन एंड विंग्स ऑफ द बैट, दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये क्या करते हैं? मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।